Assalamualaikum एंड वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट सीरीज फॉर बिगिनर्स। आज का हमारा ये तीसरा लेसन है जिसमें हम कंट्रोल फ्लो की कुछ स्टेटमेंट या कब कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स आती है, इसके बाद फिर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट आती है। तो आज हम सिर्फ कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट को कि ये क्यों है, किस लिए है और इसके क्या इस्तेमालात हैं। तो जैसे इफ के अगर आप उर्दू में मायने देखें तो मतलब है हिंदी में अगर। इफ तो हम कुछ ऐसी कंडीशंस बनाते हैं कि वो डिपेंड करती हैं अगर ये हो तो वो हो या अगर वो हो तो ये हो। तो इस किस्म की जो स्टेटमेंट हम कहते हैं हम उसे कहते हैं इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स। तो उसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ नम और मैं इसमें स्टोर करता हूँ नंबर 14। अभी मैं यहाँ पे पहली कंडीशन बनाता हूँ इफ और दो पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैं इसको कंडीशन दूंगा। ये तरीकाकार होता है स्टेटमेंट बनाने का। इफ दो पैरेंथेसिस यहाँ पे इसको कंडीशन देते हैं और फिर यहाँ आप उसकी रिजल्ट देते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो तो क्या रिजल्ट आपके पास आए। तो यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि जो मेरे पास नंबर मैंने यहाँ पे बनाया वेरिएबल, अगर ये नंबर बराबर है। अभी मैं इसको अगर मैं यूं लिखता इज इक्वल टू 15 तो इसका मतलब है कि ये इसको असाइन कर रहा है, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कंपेरिजन ऑपरेटर बराबर है। प्रोग्रामिंग में इक्वल, इक्वल से मुराद क्या है, आप यहाँ जाते हैं टू इक्वल टू तो आप इस तरीके से लिखेंगे डबल इक्वल। अगर आप इसको यूं करेंगे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। तो मैंने इसकी क्या किया कि इफ नंबर इक्वल है 15 के तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके रिजल्ट में आप क्या करें, मैं एक नई चीज देखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे हम कंसोल और अलर्ट देखते थे इसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट राइट होता है। अभी डॉक्यूमेंट क्या चीज है हमारे पास, ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, ये विंडो डॉक्यूमेंट आप इसे कह सकते हैं। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर लिखो, क्या लिखो, दिस इज ट्रू। इसको चेक करते हैं। अभी आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारी स्टेटमेंट गलत है। कैसे कि नंबर में स्टोर है 14 और 14 बराबर नहीं हो सकता 15 के। आप यूं समझिए कि ये इस तरह आप इसको देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। तो हमारा ये रिजल्ट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। हम इसको देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसको मैं ट्रू करता हूँ और नंबर को मैं इक्वल टू 15 कर देता हूँ तो अब क्या आ रहा है, इफ 15 इक्वल 15, तो अभी हमारे पास ये क्या कह रहा है, दिस इज ट्रू। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसीलिए हम इसके बाद हमने ऊपर डेटा टाइप्स में देखी थी बुलियंस। बुलियंस में हमारे पास दो थी, ट्रू या फॉल्स। ये हमारे पास दो इसकी डेटा टाइप थी बुलियन में। तो हम इसको ट्राई करते हैं कैसे कि मैं लिखता हूं इसके अंदर नंबर, नंबर को मैं कहता हूं ट्रू कि नंबर सही है। मैं एक ऐसे अपने पास एक इसमें वेरिएबल में बुलियन स्टोर कर रहा हूं ट्रू, और यहां पे मैं आके लिखता हूं कि नंबर, सिर्फ नंबर। अब इससे क्या मुराद है, अगर मैं सिर्फ नंबर लिखता हूं तो इसका मायने है कि ट्रू। तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर इज इक्वल टू ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी, दिस इज ट्रू। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। लेकिन अगर इसी को मैं लिखना चाहता हूं, इसको उल्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है शिफ्ट प्रेस 1 करके, शिफ्ट प्रेस 1 करके। अभी इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब बन गया कि अगर नंबर इज नॉट ट्रू, नंबर इज नॉट ट्रू। अभी इसका मतलब क्या होगा, पहले जो हमने लिखा था इसका मतलब था कि नंबर इज ट्रू, सिंपल। तो हमारे पास ये ट्रू था तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू आई थी। लेकिन अगर मैं इसको करता हूं ये करके नंबर इज नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करो। अभी हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो गई है क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो किसके बराबर है, ट्रू के। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन मैं इसी को अगर फॉल्स कर देता हूँ, अभी हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें आपने एक नई चीज देखी है कि ये अब जो साइन आपके पास आ रहा है, तो अगर आपने
सर्किट्स पढ़े हो तो यास में, तो एक आपके पास होता है फॉर एग्जांपल यस और नो। तो नंबर, ये बुलियन अगर आप लिख रहे हैं ट्रू तो नंबर, और अगर मैं इसको यूं लिखूं तो इसके मायने है यस, और अगर इसके साथ मैं ये साइन लगा दूं किसी भी वेरिएबल के साथ, उसके मतलब होता है उसके उल्ट हो जाते हैं, यस या नो। ठीक है, तो ये जो हम इसके साथ साइन लगाते हैं ये इसका उल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बुलियन को भी देखा। अभी इसके बाद हमारे पास इसी के बाद आती है एल्स। एल्स आप कैसे लिखते हैं? आप पहले लिखते हैं इफ, कहाँ पे कंडीशन देते हैं, यहाँ पे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आप कहते हैं कि अगर तो ये कंडीशन इस तरीके से है तो ये काम करो, वरना एल्स ये कर दो। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। कि मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार नेम। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इफ नेम इज इक्वल टू, कुछ भी मैं ले लेता हूँ यूट्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाई यूट्यूब। मैं यूं एक स्टेटमेंट बना देता हूँ। ठीक है, और एल्स में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर पहली हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सही नहीं होगी तो लाजिमी बात है एल्स में वो आके वो दे देगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर करेक्ट नेम। ठीक है, तो अभी इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास मैंने नेम में क्या स्टोर किया हुआ है, अपना नेम एतजाज। लेकिन मैं कंडीशन क्या बना रहा हूँ कि इफ नेम इज इक्वल टू यूट्यूब, तो तुम लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाई यूट्यूब। अगर ये कंडीशन ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कंडीशन गलत हो रही है, नेम यूट्यूब के बराबर नहीं है, बल्कि नेम तो इसके बराबर है जो मैंने लिखा है एतजाज। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और एल्स में वो आके हमारे पास करेगा कि प्लीज एंटर करेक्ट नेम। तो उसको हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि प्लीज एंटर करेक्ट नेम। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे यूट्यूब कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, हाई यूट्यूब, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अभी नेम इज इक्वल टू यूट्यूब, तो यहाँ पे वो आके चेक करेगा, जब इसको यहाँ से वो चलना शुरू करेगा एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ पे आके देखेगा कि भाई यहाँ पे अभी यूट्यूब ही आ रहा है, क्योंकि नेम में यूट्यूब स्टोर था, तो यूट्यूब इज इक्वल टू यूट्यूब, तो वो कहेगा हाई यूट्यूब। तो इस तरीके से हमारी इसमें बात एल्स आती है। एक और एग्जाम्पल देकर उसको चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू 100। ठीक है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स टाइप बनाते हैं। यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन, और नीचे मैं देता हूँ एल्स। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन, अभी ग्रेटर देन का आपने साइन देखा होगा, ये वाला होता है, और लेस का यूं इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो आप क्या रखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, अभी आप इसके अंदर कोई मैथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके लिखने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट के बाद मैं लिखता हूँ, जब आप स्ट्रिंग के बाद कुछ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप वहां पे प्लस डालते हैं यूं इस तरीके से। और आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, नंबर डिवाइड बाय 10, ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दी। और दूसरी मैं क्या बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट, अगर नंबर छोटा है 80 से तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस क्या हो, नंबर प्लस 15, तो इसमें ऐड कर दो। तो अभी हमारा क्योंकि नंबर 100 से बड़ा है तो ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन करेगा, तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं यूं इस तरीके से। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजल्ट डिवीजन रिजल्ट एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, क्योंकि नंबर 100 है और 100
80 से बड़ा है तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसने क्या कर दिया, रिजल्ट नंबर डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 10। यहाँ पे अगर आप देखें रिजल्ट डिवीजन इक्वल टू 10, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70, तो अभी ये कंडीशन गलत हो गई है क्योंकि नंबर अब छोटा हो गया 80 से, तो वो पहली कंडीशन को फॉल्स करेगा और दूसरी में आके क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट रिजल्ट एडिशन और नंबर प्लस 15। तो हमारे, तो अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने इसे प्लस किया था 70 प्लस 15, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 85, लेकिन अभी ये आंसर आ रहा है 17 और 15, मतलब 7015। तो हमें यूं तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट ने इसे एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे इस चीज़ को, नंबर को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया हुआ है और उसमें वो उसके साथ कंकैटिनेट कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। तो इसका हल क्या है कि इसे हम स्ट्रिंग से बैक टू नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का अपना एक मेथड है, आप लिखेंगे पर्स इंट और इसके अंदर नंबर प्लस 15। अभी ये क्या होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है तो इसे ये बैक टू नंबर कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हम इसे जाके देखते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 85। अभी इस चीज़ का हल है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, उस पर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि ES6 में, अपडेटेड ES6 जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या नई चीज़ आई है जिसकी मदद से हम इस चीज़, इन चीज़ों को मज़ीद आसान बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार इसमें ये प्लस साइन दें और इनको स्ट्रिंग बनाएं और फिर स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करें। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।